हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है एडवांस पीएचपी इस सब्जेक्ट का जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम 2023 में कंडक्ट हुई थी, ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ मॉडल आंसर शीट, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए। देन स्कीम ऑफ मार्किंग, एग्जामिनर के लिए जो मार्किंग स्कीम आती है यानी कितने पॉइंट को कितने मार्क देने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको किस तरीके से और किस फॉर्मेट में आंसर लिखना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज वेटेज। ये जो एडवांस पीएचपी है इसका जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, ये हर एक चैप्टर को कितना वेटेज है यानी कितने क्वेश्चन स्पेसिफिक चैप्टर पर जो है आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है एसवाई बीबीएसई है, इस स्ट्रीम का जो एडवांस पीएचपी है 2019 क्रेडिट पैटर्न में सेमिस्टर 4th में इस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो है आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 मार्क के क्वेश्चन जो है आपको 10 रहेंगे, इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन फर्स्ट रहता है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच आर द एक्सएमएल स्पेशल एंटिटीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस तरीके से लिखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है हाफ मार्किंग स्कीम रहेगी, यानी आपको स्पेशल एंटिटीज ओनली मेंशन करनी है, जैसे कि एम्परसेंड, सिंगल कोट, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल कोट्स, इसमें से कोई भी 4 स्पेशल एंटिटी जो है आपको मेंशन करनी है। हर एक एंटिटी के लिए जो है हाफ मार्किंग स्कीम रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एजेक्स। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले एजेक्स का फुल फॉर्म लिखना है। देन आप एजेक्स की डेफिनेशन जो है यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आंसर जो है 2 पॉइंट में होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट में हुआ तो ही आप जो है कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टिकी फॉर्म। तो यहाँ पर जो है स्टिकी फॉर्म क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टिकी फॉर्म जो होता है उसके एक्सप्लेनेशन में जो है आपके एटलीस्ट 2 पॉइंट जो इस तरीके से आने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है व्हाट इज सेट कुकी फंक्शन। तो सेट कुकी फंक्शन क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो सेट कुकी फंक्शन डिफाइन द कुकीज टू बी सेंड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द एचटीटीपी हेडर्स। तो इस तरीके से आप जो प्रिपेयर किए हैं आपने वो जो है 2 पॉइंट में आपका आंसर होना जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेम्पलेट। तो टेम्पलेट की यहाँ पर जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है। तो इस तरीके से आपने जो भी डेफिनेशन प्रिपेयर की है वो डेफिनेशन के लिए 1 मार्क और उसका कोई भी 1 एग्जांपल देना पड़ेगा, जैसे कि वेबसाइट डिजाइन, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, ये जो है टेम्पलेट्स है उसका कोई भी 1 एग्जांपल आपको राइट करना पड़ेगा, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यफ है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है उसके एक्सप्लेनेशन के आपको जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखने जरूरी है, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी जो इसमें पूछा गया है व्हाट इज सर्वर वेरिएबल। तो सर्वर वेरिएबल क्या है उसके एक्सप्लेनेशन के जो है इस तरीके से आपके आंसर में 2 पॉइंट होने चाहिए। नेक्स्ट जो एच क्वेश्चन है इनलिस्ट एक्सएमएल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है एक्सएमएल के एलिमेंट जो है ओनली इनलिस्ट करने, यानी यहाँ पर जो है आपको हाफ मार्किंग स्कीम है, वो एलिमेंट जो है उनके सिर्फ नेम मेंशन करने हैं। मैंने यहाँ पर 7 नेम्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको आंसर में 4 नेम्स लिखने हैं, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आए व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है उसके एक्सप्लेनेशन के 2 पॉइंट होने चाहिए। और लास्ट जे क्वेश्चन है व्हाट इज एसओएपी। तो यहाँ पर जो है एसओएपी का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखिए और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन का 1 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन 1 है इसमें जो 2 मार्क के क्वेश्चन है इसके एक्सपेक्टेड आंसर आपको इस तरीके से लिखने हैं, यानी जो भी क्वेश्चन आपको व्हिच इज और इन लिस्ट इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा वहां पर हाफ मार्किंग स्कीम रहेगी। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर में 4 पॉइंट होने चाहिए। देन जो क्वेश्चन आपको व्हाट इज इस बेसिस पर पूछे जाएंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन में जो है आपके 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। और जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्हाट इज एजेक्स, व्हाट इज एसओएपी,
तो वहां पर जो है फुल फॉर्म लिखिए और उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, और जो भी डेफिनेशन के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वहां पर डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, इस तरीके से जो है आपको आंसर राइट करने होंगे, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन पीएचपी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है ड्रॉ करना होगा। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ड्रॉ करने के लिए 1 मार्क, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क, इस तरीके से 2 मार्क। और देन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए रिमेनिंग 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट विथ एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है क्लास की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल राइट करने के लिए 1 मार्क और डेफिनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क। सेम तरीके से ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन राइट करने के लिए आपको 1 मार्क और उसका एग्जांपल राइट करने के लिए 1 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन सेटिंग रिस्पॉन्स हेडर। तो यहाँ पर जो है आपको उसका एक्सप्लेनेशन राइट करना है और उसका कोई भी एग्जांपल राइट करना है। तो एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क्स और एग्जांपल राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस जो है टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखिए और डिफरेंस के जो है एटलीस्ट 4 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके जो है आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर होता है। और देन उसमें जो भी एलिमेंट्स है उसका एक्सप्लेनेशन, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क्स और उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन 2 है, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस तरीके से लिखने होंगे, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है, ये जो है प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो है क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर टोटल 5 प्रोग्रामिंग के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 3 रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, राइट अ पीएचपी स्क्रिप्ट फॉर द फॉलोइंग, डिजाइन अ फॉर्म टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम अ यूजर टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर, यूज कंसेप्ट ऑफ सेल्फ प्रोसेसिंग पेज। तो यहाँ पर जो है सम ऑफ डिजिट का आपका प्रोग्राम राइट करना है और यहाँ पर जो है सेल्फ प्रोसेसिंग पेज, ये जो है कंसेप्ट आपको यूज करनी है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रोग्राम राइट करेंगे, यहाँ पर आपने सेल्फ प्रोसेसिंग पेज ये कंसेप्ट यूज की है या नहीं की है, यहाँ पर देख लीजिए। ये जो है सेल्फ प्रोसेसिंग जो कंसेप्ट है उसके लिए जो है यहाँ पर जो है ये कोड होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो फॉर्म की जो एक्शन मेथड है वो एक्शन मेथड जो है इस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्शन मेथड राइट करने के लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा। देन आपको यहाँ पर नंबर एक्सेप्ट करना है, तो नंबर एक्सेप्ट करने के लिए 1 मार्क और जो भी आप लॉजिक राइट करेंगे उसके लिए रिमेनिंग 2 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है, राइट अ पीएचपी स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले सर्वर इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्मेट, यूज सर्वर वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है सर्वर की इंफॉर्मेशन जो है टेबुलर फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करनी है, तो इस तरीके से जो है आपको प्रोग्राम राइट करना होगा। तो यहाँ पर आपने टेबुलर फॉर्मेट के टैग यूज किए या नहीं किए, ये जो है इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो है 2 मार्क्स रहेंगे। और जो सर्वर की इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस की है या नहीं की है उसके लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो यहाँ पर पूछा गया है, डिजाइन अ वेब पेज टू एक्सेप्ट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड डिस्प्ले इन द नेक्स्ट पेज यूज द स्टिकी फॉर्म कंसेप्ट। तो यहाँ पर जो है स्टिकी फॉर्म कंसेप्ट आपने यूज करनी है, तो यहाँ पर भी जो है एक्शन मेथड आपने यूज की है या नहीं की है जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है आपको एक्सेप्ट करनी है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसके मार्क्स, उसका क्लास, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है आपको एक्सेप्ट करनी है और वो जो है आपको नेक्स्ट पेज पर जो है डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पर जो है आपका 2 प्रोग्राम आएंगे, HTML का प्रोग्राम और PHP का प्रोग्राम। तो हर एक प्रोग्राम को जो है 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, राइट अ PHP प्रोग्राम व्हिच इंप्लीमेंट एजाक्स फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पर जो है आपको एजाक्स का प्रोग्राम राइट करना है फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है PHP का कोड 2 नंबर जो है आपको एडिशन करने के लिए, और HTML का कोड यहाँ पर जो है आपको 2 नंबर जो है एक्सेप्ट करने हैं और उसके बाद वो जो है आपको एक्सेप्ट करके उसकी जो है प्रोसेसिंग करने के लिए जो है PHP के कोड के लिए सेंड करने हैं। तो इस तरीके से जो है मार्क्स
जो है जो PHP का कोड आप राइट करेंगे उसके लिए जो है 1 मार्क, यहाँ पर जो HTML का कोड राइट करेंगे उसके लिए जो है 3 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और यहाँ पर जो है आपने जो भी फंक्शन राइट किया वो कॉल किया है नहीं किया, ये जो है इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट ई क्वेश्चन है, राइट अ PHP स्क्रिप्ट फॉर द फॉलोइंग डिजाइन फॉर्म टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम द यूजर, चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट, यूज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ प्रोसेसिंग पेज। तो यहाँ पर भी सेल्फ प्रोसेसिंग पेज के जो है आपको यूज करना है। तो यहाँ पर भी फॉर्म के एक्शन मेथड जो है इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है ये जो है आपको लॉजिकली चेक करना है। तो यहाँ पर आपने जो नंबर है वो रिवर्स करना है, और रिवर्स किया हुआ नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों सेम है या नहीं है ये जो है आपको चेकआउट करनी है। तो इस तरीके से जो भी आपको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है उसमें जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है उसके लिए जो है 1 मार्क, जो आप वेरिएबल आपको लगेंगे और जो इनपुट एक्सेप्ट करना है उसके लिए 1 मार्क्स, और आपको जो करेक्ट लॉजिक लिखना है उसके लिए 2 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन ये जो है आपको प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर और वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किए उसके लिए इनपुट एक्सेप्ट करना है वो लिखने के लिए जो है 2 मार्क्स है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका लॉजिक गलत भी हो गया तो इसके जो है मिनिमम 2 मार्क जो है आप कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है, इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का मार्क जो है 4 रहेगा। तो इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका एक क्वेश्चन रहेगा फोर्थ। तो इसमें क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है, व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, एक्सप्लेन गेट क्लास मेथड एंड गेट क्लास वेयर्स मेथड विद सुटेबल एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है आपको सबसे पहले जो इंट्रोस्पेक्शन है उसकी डेफिनेशन राइट करने के लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा। देन गेट मेथड जो है उसकी डेफिनेशन राइट करने के लिए और सिंटैक्स राइट करने के लिए 1 मार्क। देन गेट क्लास वेयर मेथड जो है वो राइट करने के लिए और उसका सिंटैक्स राइट करने के लिए 1 मार्क्स, और उसका जो है कोई भी 1 एग्जांपल जो है राइट करने के लिए रिमेनिंग 1 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस की डेफिनेशन राइट करने के लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा, और उसका कोई भी 1 एग्जांपल जो है आपको एक्सप्लेन करने के लिए रिमेनिंग 3 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी यहाँ पर पूछा गया है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस यूजिंग PHP एंड एजेक्स। तो यहाँ पर जो है आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी की स्टेप्स बतानी है, उसके लिए जो है 2 मार्क्स, और उसका जो है एग्जांपल राइट करना है उसके लिए 2 मार्क्स। इस तरीके से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन माउस एंड कीबोर्ड इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी माउस और कीबोर्ड इवेंट है जो है आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पर जो है माउस की इवेंट बहुत सारी है, वो हर एक इवेंट और उसका एक्सप्लेनेशन, और कीबोर्ड की तीन ही इवेंट है, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस एंड ऑन की अप। तो हर एक इवेंट और उसका एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से जो है आपका आंसर होना चाहिए, और आपके आंसर में एटलीस्ट 8 पॉइंट होने चाहिए। और लास्ट ई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्रिएट XML फाइल व्हिच गिव्स डिटेल ऑफ अ बुक वेरिएबल इन बुक स्टोर फ्रॉम अ फॉलोइंग कैटेगरी। कैटेगरी दी हुई है कंप्यूटर, कुकिंग एंड योगा। तो यहाँ पर जो है XML फाइल जो है आपको क्रिएट करनी है। तो XML फाइल क्रिएट करने के लिए जो है बुक स्टोर के लिए क्रिएट करनी है। तो बुक स्टोर ये जो है रूट टैग है, उसके बाद उसमें कैटेगरी आनी चाहिए कंप्यूटर, कंप्यूटर के बुक्स का कोई भी नेम, उसका टाइटल, उसका ऑथर, उसके बाद कुकिंग, कुकिंग का कोई भी बुक, उसका टाइटल, ऑथर। इस तरीके से आपको जो है XML का जो है आपको प्रोग्राम राइट करना है, और XML में ये प्रोग्राम रन करने के लिए जो आपको PHP का कोड है वो भी राइट करना होगा। तो ये जो है XML का कोड राइट करने के लिए आपको 3 मार्क, और ये जो PHP का कोड है वो राइट करने के लिए 1 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फोर्थ में जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जो क्वेश्चन है ज्यादातर क्वेश्चन जो है विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले डेफिनेशन राइट करनी होगी तो उसके लिए 1 मार्क रहता है, और जो एग्जाम्पल आपको राइट करना है और या फिर एक्सप्लेनेशन देना है उसके लिए 3 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं। और इस क्वेश्चन में XML फाइल क्रिएट करने के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आपको पेपर में आता ही है। तो ये जो है XML फाइल जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो यहाँ पर जो है XML फाइल प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है उसका आंसर तो क्वेश्चन में दिया होता है, सिर्फ आपको वो टैग अच्छे से यूज करके वो जो है आपको आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ जो है जो शॉर्ट नोट का रहता है, इसमें 3 शॉर्ट नोट रहते हैं। हर एक शॉर्ट नोट का आंसर जो है आपको 3 मार्क के लिए राइट करना है। तो इस तरीके से टोटल जो है 6 मार्क के लिए जो है शॉर्ट नोट का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म।
तो यहाँ पर जो सेल प्रोसेसिंग फॉर्म है उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन राइट करना है, और जो भी आप एक्सप्लेनेशन राइट करेंगे वो जो है पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो जो है आप ज्यादा से ज्यादा मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, देन डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन और उसका सिंटैक्स, और यहाँ पर जो है आप कंस्ट्रक्टर के टाइप्स वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है सीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन कंसेप्ट और उसका एग्जांपल। कंसेप्ट लिखने के लिए 1 मार्क और एग्जांपल लिखने के लिए 2 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस तरीके से राइट करने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो ये जो एडवांस पीएचपी इस सब्जेक्ट का जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, इसमें टोटल जो है 6 चैप्टर है। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। तो इस चैप्टर का वेटेज है 22 मार्क्स का, यानी 22 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको पूछे जाते हैं। देन सेकंड चैप्टर है आपका वेब टेक्निक्स। इस चैप्टर का वेटेज है 21 मार्क्स का, यानी 21 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर है। देन थर्ड चैप्टर है एक्सएमएल। इस चैप्टर पर भी जो है 20 मार्क के क्वेश्चन है। देन फोर्थ चैप्टर है आपका एजेक्स विद पीएचपी। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको 18 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए। और सिक्स चैप्टर जो है पीएचपी फ्रेमवर्क। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो है चैप्टर वाइज वेटेज है जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।